लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या कहता परमेश्वर का वचन कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी के सामने लाए और वहां तू स्मरण करे, याद करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो तू क्या कर, भेंट को क्या कर, वेदी के सामने वही छोड़ दे और जाकर पहले क्या कर, अपने भाई के साथ क्या कर, मेल मिलाप कर, उसे क्षमा कर। प्रभु ने कहा कि जब तू अपने भाई को क्षमा करेगा, जब तू अपने दुश्मनों को क्षमा करेगा, तो मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारे अपराधों को क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं क्षमा कर दूंगा। जब परमेश्वर मसीह जक्कई के घर में गए, जक्कई के घर में जाकर परमेश्वर मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों ऐसा बोला परमेश्वर मसीह ने? क्योंकि जक्कई कहता है कि जिसका मैंने रख लिया था उसको मैंने दुगुना क्या कर दिया, फेर दिया है। वो अपने गुनाहों को मान चुका था, अपने पापों को मान कर वो छोड़ चुका था, वो तैयार था। इसलिए परमेश्वर मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में छुटकारा आया है। हालेलुया। वो उद्धार पा चुके थे, वो छुटकारा पा चुके थे। क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर चुके थे अपनी। आज एक व्यक्ति खुद नहीं चाहता है कि मैं अपनी बीमारी से, अपनी प्रॉब्लम से छूट सकूं, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को, अपने वैरी विरोधी को वो समान नहीं करना चाहता है। प्रार्थना में आता है कि चल ठीक है कि मैं क्षमा कर देता हूं, मैं अपने पड़ोसियों को क्षमा कर देता हूं जिसने मेरा गलत किया है, मैं अपने परिवार के लोगों को मैं क्षमा कर देता हूं। बाद में फिर वही चीज, वही गाली गलौज, वही गुस्सा कड़वाहट है। इसका मतलब क्या है कि चर्च में हम नहा के गए हैं, शैम्पू के साथ में, अच्छे पानी के साथ में, और बाद में क्या हुआ, जो ही थोड़ा गुस्सा किसने दिलाया, चिकड़ में जाकर क्या हुआ, लौट की। चर्च में आए थे, गंदगी की, पाप की, गाली गलौज की, उल्टी, नशे की उल्टी गिरा दी। बाद में वहां घर गए या आसपास गुस्सा करवा, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, फिर वो ही उल्टी आके देखते कि कहां गिराई थी, उसी को फिर खा लेते हैं। पर वो कहते हैं कि तुम सुअर और कुत्ते की नाई तुम ना बनो। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने उसे कहा, वो व्यक्ति कहते कि ये प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और परमेश्वर मसीह ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आज एक व्यक्ति इच्छा तो रखता है, क्या आपने अपने दुश्मन विरोधियों को क्षमा कर दिया है? ऐसा नहीं कि आप चर्च में वचन सुन रहे हैं, ठीक है मैं क्षमा कर देता अपने दुश्मन विरोधियों को, ये नहीं कि घर पे जाके फिर वही चीजें, वही काम, तो फिर आप अपने पांव को खुद कुल्हाड़ी से आप काट रहे हो, अपनी जड़ को आप खुद काट रहे हो। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। वो लोग जो अंधेरे में है, वो लोग जो प्रभु को जानने के बावजूद भी जो फिर भी अंधेरे में है, जो महीने में एक बार जाते हैं जिस चर्च में, क्रिसमस पे जाते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम क्या करोगे ऐसे लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं और जो जानने के बाद में जो कभी कभी चर्च में आते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम ऐसे लोगों को क्या करोगे, तुम उन्हें लेके आओगे, खींच के लेके आओगे। हालेलुया। तुम क्या करोगे, उन्हें लेके आओगे, तुम्हारे अंदर उजाला होगा, तुम्हारे अंदर ज्योति होगी, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की हजूरी होगी, वचन होगा, तो लोग आपकी आशीषों को देखकर वो आएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम अपने अंदर से कमियों को निकाल देंगे, हम अपने अंदर से कमियों को, गंदगी को निकाल देंगे। आज
से बहुत सारे क्या करते हैं, बाहर के लोगों से प्रेम करते हैं, प्यार से बोलते हैं, लेकिन घर के लोगों से ऐसा होता है कि जैसे चूहे की और बिल्ली की लड़ाई होती है। ऐसा करते लोग मसीह में होने के बावजूद भी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, वो प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप क्या कि अपने परिवार के लोगों से भी, अपने पड़ोसियों से भी आप प्रेम से बातें करोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मसीह ने क्या किया है, हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। हम सब के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते परमेश्वर मसीह को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, ताकि हम हर एक कमियों से, पापों से, समस्याओं से, टेंशनों से हम बाहर निकल सके, उसके नाम को महिमा दें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने कहा कि हाँ, मैं ये चाहता कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर मसीह चाहता है आपको ठीक करना, लेकिन क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर मसीह भी आपको चंगा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर मसीह, जब परमेश्वर मसीह ने क्रूस उठाया हमारे खातिर, लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, कूट रहे थे उसको। परमेश्वर मसीह ने अपने आप को बंधुआया, पकड़वाया। क्यों? ताकि हम आजाद हो सके। परमेश्वर मसीह खुद कहते हैं कि अगर मैं पिता से विनती करूं तो मेरे मदद के लिए वो अरबों खरबों दूतों को भेज देगा, लेकिन मैं ये चाहता कि मैं अपने आप को मैं पकड़वा हूं, मैं कुर्बान हूं इस मानव जाति के लिए, और वो हमारे लिए उद्धार का कारण ठहर गया। हालेलुया। परमेश्वर मसीह के जब लोग मार रहे थे, उसके ऊपर मुंह पे थूक रहे थे, तो क्या परमेश्वर मसीह ने एक बार भी गुस्से में बोला? प्रभु ने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अगर आप वचन जानते हो तो आप अपने दुश्मनों को क्षमा करोगे। अगर आप भी जीरो हो तो आप उसके प्रति वो गुस्सा थोड़ा करें, आप ज्यादा करोगे। अगर आप जीरो हो वचन में, अगर आपके अंदर परमेश्वर की हुजूरी नहीं है तो आप वो थोड़ा गुस्सा करें, आप उससे ज्यादा करोगे। अगर आप डफर हो, बेवकूफ हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप उससे ज्यादा गुस्सा करोगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की हुजूरी है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की हुजूरी, पवित्र आत्मा कभी भी आपको यानी कि ऐसा नहीं बोलेगा कि उसे गाली गलौज कर, उसे ये बोल, ऐसा कर, ऐसा नहीं बोलेगा परमेश्वर। अगर आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, अगर आप तैयार हो चंगाई को छुटकारे के लिए लेने के लिए, तो प्रभु भी कहता है कि मैं भी तैयार हूं देने के लिए। वो व्यक्ति आता है कि परमेश्वर मसीह, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। तो परमेश्वर मसीह ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। अगर उस व्यक्ति की तैयारी ना होती तो क्या वो शुद्ध होता? अगर जक्कई की तैयारी ना होती, क्या जक्कई के घर में उद्धार आता? वो बहन जिसकी लड़की मरने पे थी और परमेश्वर मसीह के पास में आके बोलते कि प्रभु मेरी लड़की को चंगा कर, और परमेश्वर मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मसीह इजराइल के लिए आए थे पहले। और उस बहन ने क्या कहा? उसे कहा कि प्रभु कुत्ते भी उसी चूर चार को खाते जो मालिक की मेज से गिरते हैं। वो कहती कि प्रभु मैं तेरे घर का कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। वो वर्शिप करती है, आराधना करती है। वो बोलती है कि मैं तेरे वचन में चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे दायरे में रहने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरी लड़की इस विश्वास के कारण चली जाती, लड़की ठीक है, वो जीवित है। और ऐसा ही उसने पाया। हालेलुया, ऐसे ही उसने पाया। अगर वो गुस्से में बोलती कि प्रभु
ले मैं तो इस आस से आई थी कि ताकि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन तू तो मुझे उल्ट बोल रहा है। वो गुस्सा करके जा सकती थी और अपने छुटकारे से वो हाथ धो सकती थी, नहीं ले पाती वो। लेकिन उसने क्या किया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन कि नहीं, अगर मैं गुस्सा करके मैं चली गई, मैं कुछ भी नहीं ले सकती हूं। उसने क्या किया? बोले कि प्रभु, उसी कुत्ते भी उसी चोर चार को खाते जो मालिक की मेज से गिरता है। उसके अंदर कोई गुस्सा कड़वाहट नहीं थी। प्रभु ने कहा कि इस विश्वास के अनुसार चली जाती, लड़की जीवित है, वो ठीक है। हालेलुया। अगर आप वचन में हो, अगर परमेश्वर की हुजूरी आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा कभी भी आपको उत्साहित नहीं करेगा गाली गलौज करने के लिए। वो आपको रोकता है। प्रभु ने कहा कि अगर तुम भेंट लेके आ रहे हो बेटी के सामने, और तुम अपने भाई के प्रति कोई गुस्सा कड़वाहट है, अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के सदस्य के प्रति, पड़ोसी के प्रति कोई गुस्सा कड़वाहट है, तो क्या कर? अपनी भेंट को बेटी के सामने वही छोड़ दे और जाकर उसे क्या कर? उसे क्षमा कर। जो कुछ भी तू बोल रहा है, फिर क्या पाएगा? उसका प्रतिफल पाएगा, उसका 100 गुना तू पाएगा तू। हालेलुया। यूसुफ एक बात को जानता था कि जो दर्शन मेरे ऊपर आया है, परमेश्वर मुझे दिखाया है, इसको बना के, इसको बचा के रखना मेरे हाथ में, उसको वो गवा सकता था। बहुत अटैक किए शैतान ने, अलग अलग रीति से उस पे अटैक हुए, लेकिन फिर भी यूसुफ क्या है कि वो खड़ा रहा परमेश्वर के वचन में, वो बंधा रहा परमेश्वर के वचन से। वो ये ऐसा बोल सकता था कि परमेश्वर, जब तेरी योजना मेरी जिंदगी में है, जब तेरी प्लानिंग मेरी जिंदगी में है परमेश्वर, तो मेरे भाई क्यों मेरे विरोधी हो गए? क्यों वो मुझे मारना चाहते हैं? उसने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से क्या था कि वो बंधा हुआ था। वो इस बात को जानता था कि मसीह में सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई पैदा करती है। मैं नहीं जानते कि अब क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बात को जानता कि मसीह में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। ये भी मेरे लिए भलाई पैदा करेगी। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे ऊंचे लेवल पे बिठाया और वो का बहुत सारे लोगों के लिए वो बचने का कारण ठहरा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे द्वारा लोग बचेंगे, मैं तुम्हारे द्वारा उन्हें निकाल के लेके आऊंगा। लेकिन वो ज्योति हमारे अंदर होनी चाहिए। वो ज्योति को देखकर लोग आते, आकर्षित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे पूछता है कि बेटा मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, बेटी मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। अगर आप इस बात को नहीं सुन पा रहे हो, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, वो आपकी है। हालेलुया। अगर आप उपवास और प्रार्थना में हो, फिर जो परमेश्वर के जो दूत है, जो टीके लगाते हैं, वो आपको लगेंगे, आप समझ भी पाओगे। अगर आप उपवास और प्रार्थना में नहीं हो और आप गुस्सा कड़वाहट को अपने अंदर रखे हुए, फिर आपकी चमड़ी मोटी है, वो टीके वो आपको नहीं लग पा रहे, सुइयां फिर मुझसे रही है, फिर आप आवाज भी नहीं सुन पा रहे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक जन को चाहता है वो चंगा करना। आज जो उल्टी आप गिरा के जाओगे,
जिस चिकड़ से आप निकल के जाओगे ये सोच के जाना कि आगे से मैंने इस कीचड़ में नहीं पड़ना है, इस गंदगी में नहीं जाना है। और जब आप इस बात को सोचोगे, सोच के आप जाओगे, शैतान आराम से नहीं बैठा होगा, वो आपको फिर गुस्सा दिलाएगा किसी के प्रति, आपके परिवार में से किसी को उत्साहित कर देगा वो छोटी सी बात पे, और आपको एक आग से लगेगी वो, आप उसे कंट्रोल कर रहे हो कि आप उस पे फतेह पा रहे हो या नहीं, या शैतान को मौका दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। पर यीशु मसीह के जब लोग मार रहे थे, पर यीशु मसीह ने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, धीरज के साथ। बोले कि कोई मारे कुट रहा, कोई वो नहीं, फिर भी पर वो क्या कर रहा, उन्हें क्षमा कर रहा। आज किसी ने कुछ गलत कर दिया, थोड़ा सा काम, 2-3 गाड़ी तो ऐसी टो के ले गया होगी, इतनी गंदी, इतनी भद्दी, मसीह में होकर जब गाड़ी क्लोज करते तो क्या आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हो? आप प्रभु ने कहा कि लोग तेरे कारण मेरे नाम को निंदा दे रहे हैं, अन्य जाति भी ऐसा करे, तुम भी ऐसा करे, फिर तुम में अन्य जाति में क्या फर्क है? शैतान क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु कह के बोलता है, आप क्या बोलते हो? शैतान गलत करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन पे सही चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं तो क्या है? हम परमेश्वर के जन है, बेटे और बेटी है। अगर नहीं है तो आप समझ सकते हो। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम ठहर नहीं सकती है। जक्कई के घर में प्रॉब्लम ठहर नहीं पाई, नहीं ठहर पाई। क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर चुका था। से बोले कि जिसका मैंने किसी का बुरा किया है, किसी का रख लिया था, थोड़ा बहुत ले लिया था, उसको दुगुना चौगुना दे दिया मैंने। वो तैयारी कर चुका था कि मैं अब क्या की प्रॉब्लम में नहीं रहूंगा, अब इस बीमारी के साथ है, इस कर्जे के साथ है, इस खिंचखिंचाव की जिंदगी में मैं नहीं रहूंगा, मैं इससे बाहर आऊंगा। और जब उसने पछताव किया तो यीशु मसीह कह गया आज तेरे घर में उद्धार आया, वो छुटकारा पा चुका था। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने अंदर से गंदगी को आप निकाल दोगे, कमियों को आप निकाल दोगे, गंदगी हर एक कमी को निकाल दोगे, किसी दुष्ट की, शैतान की बीमारी की हिम्मत नहीं कि वो आपके घर में, आपकी जिंदगी में ठहर जाए। उसे जाना ही पड़ेगा। आज वो जाएगी यीशु नासरी के नाम में। आमीन। वो जाएगी आपकी जिंदगी से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि पहाड़ से तू गएगा तो सरक जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी कर चुके हो, आप अपने दूसरे बैरी विरोधियों को क्षमा कर चुके हो, तो बीमारी, वो सिर दर्द, वो कैंसर, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का रोग, लाइलाज बीमारी, वो फिर आपके लिए पहाड़ नहीं है। वो पहाड़, जो बीमारी है, वो आपकी जिंदगी से इस तरह से वो चली जाएगी, नामो निशान भी नहीं मिलेगा। और ऐसा होगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। वो पहाड़ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन पे नहीं खड़े हैं। वो पहाड़ उन लोगों के लिए, बीमारियां पहाड़ उन लोगों के लिए जो अपने अंदर गंदगी रखते हैं, गुस्सा, कड़वाहट रखते हैं, जो दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहते, जो परमेश्वर के वचन से बाहर है, उनके लिए छोटा सा सिर दर्द भी वो पहाड़ है। जो वचन में खड़े हैं, फिर उनके लिए वो पहाड़ नहीं है, नामो निशान भी नहीं मिलेगा उस पहाड़ का। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे डिपेंड है कि आप अपनी बीमारी से बाहर आना चाहते हो या नहीं।
वो व्यक्ति आके बोलते कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप भी यही सोच के आए कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी ये कहता है कि मैं भी ये चाहता कि तू ठीक हो जा, तू चंगा हो जा। अगर आपकी तैयारी है, अगर आपने पश्चाताप कर लिया है, आपने पापों से मन फिरा लिया है, मैं यीशु नासरी के नाम से मैं आपको बोलता हूँ, आज आप चंगाई को आप लेके जाओगे यीशु नासरी के नाम में, आज छुटकारे को आप लेके जाओगे प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आमीन। आइए हर एक जन अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रार्थना में चले जाए। हर जन अपने दुश्मन वैरी विरोधियों को क्षमा करें, अपने कसूरवारों को क्षमा करें। अगर आप घर के लोगों से ही प्रेम नहीं रखते हो तो आप पड़ोसियों से कैसे रखोगे? आप दूसरे लोगों से कैसे प्रेम रख सकते हो? तो फिर आप